हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की क्लास टीचर करते हैं और आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में आप सभी को जो है हम फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स में क्या है चैप्टर 1, ठीक है, जिसमें से आने के जो है अधिकतर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जो है कुछ ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, यानी कि मेन टॉपिक आप लोग को बता बता देंगे, ठीक है। आप देखिए क्लास है लगभग एक क्लास में आप लोग को आने की जो है लास्ट क्लास लेंगे और बिल्कुल समाप्त कर देंगे। आज की क्लास के बाद एक और क्लास होगा जिसमें अभी आने की चैप्टर 1 है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो दिया गया क्वेश्चन उसको पहले समझाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या देखिए, आयतन है, आवेश घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व क्या है, इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। फिर या फिर पूछेगा जो है आयतन आवेश का विमा क्या है, आयतन आवेश का जो है उनके बिंबीय सूत्र बताइए, या फिर जो आयतन आवेश का क्या है, किससे सूचित करते हैं। इससे आप लोगों को क्वेश्चन बार बार आने ऑब्जेक्ट में ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर जो लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं, बिल्कुल शानदार तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि जो है आयतन आवेश घनत्व क्या है। लिखा कि जब कोई आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित, यानी कि जब जो है जब किसी आवेश एक समान रूप से, यानी कि जब किसी जो वस्तु पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित हो, ठीक है, आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व करता है। तो बोल रहा है कि प्रति एकांक यानी कि प्रति वस्तु जो जब किसी आवेश से यानी कि जब किसी आयतन पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ हो, ठीक है, तो या फैला हुआ फिर वितरित हो, तो प्रति एकांक यानी कि प्रति एकांक आवेश पर प्रति एकांक आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति एकांक देखिए प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे रो से सूचित किया जाता है, कि आयतन आवेश घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं, रो से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको देखिए पी जैसे थोड़ा सा झुका हुआ है। अब देखिए रो से हम लोग डी क्यू यानी कि डी वी, इसका क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। अब देखिए आयतन आवेश को आयतन आवेश घनत्व के आवेश बटा आयतन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आयतन आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो कूलाम मीटर पर पावर क्यू यानी कि मीटर, देखिए मीटर पर पावर -3 याद रखना, ठीक है। या फिर आयतन आवेश घनत्व का जो विभेदीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो m0 l पर पावर -3 ये t, ठीक है। m पर ये देखिए आयतन आवेश घनत्व का जो है विभेदीय सूत्र क्या आ जाएगा, तो m0 l पर पावर -3 ये t याद रखना, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, आयतन आवेश घनत्व क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि, क्या जी, अदिश राशि, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक एवं विमाग को लिखिए। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन यानी जो है लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें, यानी कि किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें। इससे भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या उत्तर में हम लोग क्या लिखे, तो हम लोग विद्युत फ्लक्स का सबसे पहले परिभाषा देंगे, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल्ब रेखाओं को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी पृष्ठ से लंबवत, यानी कि जैसे विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जो है किसी पृष्ठ से जो लंबवत निकलने वाली, लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली रेखा को विद्युतीय फ्लक्स, यानी कि लंबवत, या तो फिर इधर जाएगा इधर जाएगा, यानी कि लंबवत निकलने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो उसको बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ds के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए विद्युतीय फ्लक्स जो है फाई से सूचित किया जाता है, किससे सूचित करते हैं जी, फाई से, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ऐसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिससे डरना नहीं, इसी प्रकार सेम टू सेम याद रखना है। इसको जब डी एस को हम लोग चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सदिश को हटाएं तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम्ब पर पावर -1 याद रखना है। इससे क्वेश्चन में आप लोग को बराबर कंफ्यूज कर देगा। फिर देखिए विद्युतीय फ्लक्स का अन्य मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है जी, वोल्ट मीटर, जिसको बोलते हैं Vm, ठीक है। विभेदीय सूत्र क्या है, तो m l पर पावर 3 यानी कि l पर पावर 3, देखिए इसमें लिखा है कि t पर पावर -3, क्या लिखा है जी, t पर पावर -3 और a पर पावर -1, यानी कि m l पर पावर 3 t पर पावर -3 और a पर पावर -1 याद रखना है। किसका सूत्र है, तो विभेदीय सूत्र, यानी कि जो विद्युतीय फ्लक्स का विभेदीय सूत्र क्या है, तो m l पर पावर 3 t पर पावर -3 a पर पावर -1, इसको याद रखना। फिर 2 मिनट में आप लोग लिख के बताते हैं, अगर समझ में आ गया तो इसको जो नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए होंगे तो आप लोग को बता रहे थे क्या, यानी कि जो विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स में जो है इस प्रकार से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी सकता है। देखिए कैसे, कि जो है कि डी फाई ई बराबर ई डी एस cos थीटा, अगर पूछेगा कि विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो इसका जो है यानी कि विद्युतीय क्षेत्र जो है, विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर समांतर होगा तो जो है थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो डी क्यू बराबर ई डी एस cos थीटा 90 लिख देंगे, और 90 डिग्री मान के तो cos 90 डिग्री मान क्या आता है, शून्य, तो यहाँ शून्य लिख देंगे। अगर पूछेगा कि यदि विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो विद्युतीय फ्लक्स शून्य होता है। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि जो है यदि यदि विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य, एक, दो, ऐसे क्वेश्चन पूछिए तो आप लोग जो है अगर पता रहेगा तो क्या होगा, समांतर हो तो शून्य होता है। ठीक है, आप लोग क्या लिखेगा कि यदि विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, अगर कोई देखेगा यदि विद्युतीय क्षेत्र जो है यानी कि जो अगर विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, इससे आप लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आप लोग को क्या बोलना है कि जो है तब मान इसका निकाल के दिखाते हैं, तो थीटा बराबर जानते क्या है, क्या होता है, लंबवत होता है तो थीटा बराबर यानी कि जो है 0 डिग्री मान लिया, ठीक है। तब डी क्यू बराबर ई डी एस cos थीटा, अब थीटा बराबर कहते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री मान कहते होता है 1 होता है, तो डी फाई बराबर ई डी एस यानी कि गुना 1, हम लोग जानते हैं कि cos थीटा मान 1 होता है तो 1 लिख दिए। अब देखिए cos थीटा मान यानी कि cos 0 डिग्री मान कहते होता है 1, तो 1 लिख दिए। अब देखिए डी फाई बराबर ई डी एस, ये क्या हो गया, यानी कि बराबर लिखेंगे, अधिकतम हो गया, क्या हो गया कि अधिकतम। तो पूछे कि यदि विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो अधिकतम होता है, क्या होता है जी, अधिकतम। इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को घबराने की बात नहीं, जिस प्रकार से हम बताए उस प्रकार से इसको ऐड कर लेना, जैसे मान लीजिए इसको ऐड करने का तरीका है, ठीक है। अब जो बना के दिखाएं ये बना के दिखाएं, आप लोग देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग को भी पूछ सकते हैं कि गाउस प्रमेय क्या है, अब गाउस प्रमेय को सिद्ध करके बताएं। तो सबसे पहले आज हम गाउस का नियम बताएं, फिर जो है काल के वीडियो में आप लोगों को गाउस का जो है आंकिक प्रमेय और उसको सिद्ध करके बताएंगे कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले गाउस के नियम को लिखें। ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछे आप लोग क्या लिखते हैं कि निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ, यानी कि निर्वात है उसमें रखा है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला नेट विद्युत फ्लक्स, यानी कि जो बंद पृष्ठ है उससे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, लिखा विद्युत फ्लक्स है, और फाई उसमें उपस्थित आवेश की 1/एप्सिलॉन का गुना होता है, कि उससे जो निकलता है आवेश उसको 1/एप्सिलॉन से क्या होता है, गुना होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, गाउस प्रमेय। क्या, फिर से समझिए कि निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला नेट विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन का गुना होता है, क्या होता है, 1/एप्सिलॉन का गुना होता है। अब देखिए फाई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन, या फिर जो है फाई समाकलन ये डॉट डी एस क्यू बटा एप्सिलॉन, ये से सूत्र आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गाउस का नियम का सूत्र क्या है, तो इसे आप लोग रान के ऐसे लिख देना है, ठीक है, या फिर लिखा हुआ तो उसको टिक मार देना। तो आज की क्लास में इतने ही रहने से, अगर आप लोग को समझ में आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।